तो कहानी स्टार्ट होती है और हम कुछ सोल्जर्स को दूर बसे एक आइसोलेटेड जंगल के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये आइसोलेटेड जंगल काफी घना खतरनाक था, तो सोल्जर्स अपने साथ काफी एडवांस हथियार लाए हुए थे। असल में सोल्जर्स यहाँ एक खतरनाक चीज की खोज में आए हुए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरी जगह सांपों से भरी हुई है। अगले ही पल एक सोल्जर को वहाँ एक लड़की नजर आती है जो काफी अलग सी दिख रही थी, मानो उसने सांप की स्किन एज अ ड्रेस पहनी हुई है। वो सोल्जर्स बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए कोई बड़ी चीज तेजी से उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। सोल्जर्स अपने ट्रैकिंग डिवाइस में देखने का ट्राई तो करते हैं कि आखिर क्या चीज है, लेकिन इतनी देर में वो क्रिएचर सामने आ जाता है। वो इस जंगल का जायंट स्नेक होता है। जायंट स्नेक इन पर हमला कर देता है और सोल्जर्स भी उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत, जायंट स्नेक की स्किन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। इससे उनके हथियार यूजलेस हो जाते हैं। वही जायंट स्नेक गुस्से में इन्हें उधर उधर फेंकने लगता है। इसके बाद जायंट स्नेक बचे सर्वाइवर्स को खाने लग जाता है। वही बाकी सोल्जर्स गलती से खुद के बिछाए हुए ट्रैप में फंसकर मारे जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर और उसका कैप्टन अभी भी जिंदा थे। वो लास्ट सोल्जर देखता है कि कैप्टन की आंख फूट गई है, वो देख नहीं पा रहे हैं। जायंट स्नेक की आवाज सुन वो सोल्जर भागता है और इसी दौरान एक गुफा में गिर जाता है। वो देखता है यहाँ पर हर जगह पर्पल लाइट्स चमक रही हैं, तो वो आगे बढ़ते हुए गुफा के सेंटर में पहुंच जाता है। वो हैरान था कि पूरी गुफा इस अल्ट्रावायलेट ग्रास से भरा हुआ है और यहाँ पर रिवील होता है कि वो सारे सोल्जर्स इसी ग्रास को ढूंढने की मिशन पर आए हुए थे। इसलिए वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करके बताने लग जाता है कि हमें वो अल्ट्रावायलेट ग्रास मिल गई है, जल्दी से बैकअप भेजो। लेकिन वो देखता है कि वही सांप की स्किन पहनी हुई अनजान लड़की उसकी तरफ आ रही है। सोल्जर उसके बारे में गलत सोचने लगा ही था कि तभी वो लड़की जायंट स्नेक को बुलाती है और वो आखिरी सोल्जर बुरी तरह मारा जाता है। सबको मारने के बाद जायंट स्नेक वापस लड़की के पास आ जाता है। पता चलता है कि इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है, काफी गहरी दोस्ती है। वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। वो स्पॉन्सर के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन स्पॉन्सर्स कहते हैं कि वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। तब इस ऑपरेशन का हेड डॉक्टर जांग रिवील करता है कि उन्हें वो अल्ट्रावायलेट ग्रास की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई है। उस ग्रास में हीलिंग एबिलिटीज मौजूद है, लेकिन उसे हासिल करना जान पर खेलने जैसा है। तब स्पॉन्सर कहते हैं कि लिन, तुम हमारे सबसे काबिल साइंटिस्ट हो, इसलिए हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, तुम्हें वहाँ भेजने के लिए हाँ नहीं करेंगे। उस आइसोलेटेड जंगल में अभी तक जो भी गया वापस नहीं आया है। ये सुन जांग की बेटी सोमी बोलती है कि ऐसा नहीं है, हमारे पिछले ऑपरेशन का सर्वाइवर लौट कर आया है, कैप्टन जोलो। एक स्पॉन्सर ने सवाल किया, मुझे तो इस ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं लग रहा है कि तभी वहाँ एक तितली आकर बैठती है, जिसको कैप्टन जोलो आग झपकते ही मार देता है। हमें पता चलता है कि कैप्टन जोलो की एक आंख रोबोटिक है। अगली सुबह कैप्टन जोलो अपनी नई टीम के साथ ऑपरेशन के लिए फिर से उसी जंगल में आ पहुँचता है और इस बार पक्के इरादे के साथ उस जायंट स्नेक को मारने के। लेकिन उन्हें वो स्नेक वाली लड़की छिपकर देख रही होती है। स्नेक गर्ल इनके हर एक्शन पर नजर रखी हुई है। आगे बढ़ते हुए ये लोग कोहरे से भरी हुई एक बड़ी केव के अंदर पहुंच गए थे। तभी लिन समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और ऊपर सीलिंग पर जायंट विंग्स वाली क्रिएचर को देख लेता है। जोलो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और उनको आग से जलाने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, इसलिए जोलो तुरंत केव से बाहर निकलने को बोलता है, पर वो उड़ने वाले क्रिएचर्स अभी भी उनके पीछे पड़े थे। ये देख एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर से बड़ा सा धमाका करता है, जिससे बाकी सब डरकर भाग जाते हैं। लिन, कैप्टन जोलो और बाकी सब रात की सांस लेकर खुश होते हैं कि चलो हमने जंग जीत ही ली। लेकिन हम तभी उनके नीचे वही जायंट स्नेक को आते हुए देखते हैं। जायंट स्नेक नीचे से इनकी बोट पर जोरदार हमला करता है, जिससे सब पानी में गिर जाते हैं। जोलो और उसके साथी तो किनारे जाने लगे, लेकिन उधर लिन चोट लगने के कारण बेहोश होकर पानी में डूब रहा होता है। लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो स्नेक गर्ल आकर लिन को सेव कर लेती है। वही जायंट स्नेक जोलो और उसके साथियों को हंट करने उनके पीछे जाता है। उधर जोलो अपने सोल्जर्स को पेड़ों पर डायनामाइट ट्रैप लगाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वो सब दरख्तों पर चढ़कर छिप जाते हैं जायंट स्नेक को चुपके से मारने के लिए। इसी दौरान जोलो की नजर वहीं पड़े एक कंकाल पर जाती है। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि ये मेरा ही साथी का है, जिसे इस जायंट स्नेक ने पिछली बार मारा था। जोलो वादा करता है कि वो जायंट स्नेक को नहीं छोड़ेगा। तभी जायंट स्नेक उनकी तरफ आने लगा, पर एक्सप्लोजिव को छूते ही बड़ा सा धमाका हो जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। इसी मौके का इस्तेमाल कर जोलो जायंट स्नेक की बॉडी पर तीर मारता है, जिससे उसे तेज झटके लगना शुरू हो जाते हैं। वही बाकी उसको जलाने लगते हैं और उसे वायर की मदद से कैद कर एक जगह पर रोक लेते हैं। फिर उस पर ग्रेनेड से हमला करते हैं। कैप्टन जोलो अपने सबसे पावरफुल तीर जायंट स्नेक के मुंह पर मारता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन जायंट स्नेक के पास हीलिंग एबिलिटीज थी, इसलिए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी ओर लड़की लिन को पानी से बाहर ले आती है। कुछ देर बाद लिन को होश आया, लेकिन तभी लड़की अपने दोस्त जायंट स्नेक की चीखें सुनती है, तो लिन को वहीं पर छोड़
अपने दोस्त को सेव करने के लिए जाने लगती है। इधर जोलो प्लान बना ही रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए और फिर तीर से जोरदार हमला करता है, लेकिन वो लड़की उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर जायंट स्नेक भड़क जाता है और जोलो के हर एक आदमी को चीरकर फाड़ना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उनके हथियार के फटने से धमाके की तेज वाइब्रेशन से जोलो दूर जाकर गिरता है। वही बाकी सोल्जर्स को जायंट स्नेक मार डालता है। वहाँ पर लिन भी पहुंच जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लड़की जख्मी है और बेहोश भी, तो वो उस लड़की को उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जहाँ वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, उसे होश ही नहीं आ रहा था और लिन के पास अभी उसका ब्रेसलेट होता है जिसे वो बड़े गौर से देख रहा था। लड़की अपने सपने में देखती है कि उसे जायंट स्नेक बचाने आ गया है और उसके माइंड से बात करके उसकी लोकेशन पूछ रहा है, पर तभी इस लड़की की आँख खुल जाती है। अब क्योंकि इस लड़की ने आज से पहले तो ना तो ऐसी चीजें देखी थी और ना ही एक्सपीरियंस की थी, जिसकी वजह से वो काफी कंफ्यूज होती है। उधर लिन लड़की की ब्रेसलेट को स्कैन कर रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट भी उसी ग्रास से बना हुआ है। तो तुरंत डॉक्टर सांग से कांटेक्ट कर उन्हें सब बता देता है। कहता है कि हमें फिर से और तैयारी के साथ उस गुफा में जाना चाहिए, जिससे हम और सैंपल्स कलेक्ट कर सकेंगे। लेकिन ये भी स्पेकुलेट करता है कि उस लड़की का जायंट स्नेक से टेलीपैथिक कनेक्शन है, वो शायद बचपन से ही उसके साथ रह रही है, इसलिए मैं लड़की को यहाँ रखकर उससे बोलना सिखाना चाहता हूँ, जिससे हम और उस जायंट स्नेक के बारे में पता कर सकें। लेकिन तभी जांग की बेटी सुमी उनकी कॉल कट कर देती है, क्योंकि ऐसे ऐसा लग रहा था कि लिन को सिर्फ उस लड़की में इंटरेस्ट है, न कि जायंट स्नेक में। कि तभी वो लड़की चुपके से आकर अपना ब्रेसलेट लेकर बाहर भाग जाती है। लेकिन जब लिन को खबर लगती है कि वो भाग गई है, तो वो जल्दी से उसका पीछा करता है। आगे लड़की भागते हुए कपल के पास आती है, लेकिन वो काफी हैरान थी, क्योंकि वो पहली बार इंसानों को इतने करीब से दिख रही थी, उनसे मिल रही थी। वो थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी। वही दूसरी तरफ पास ही में हम 3 लड़कों को देखते हैं, जिन्होंने कुछ बैटरीज को बेचकर पैसे कमाए होते हैं और वो यहाँ पे पार्टी करने वाले थे। उनके पास बॉटल भी है और इतनी देर में लड़की वहाँ पर आ जाती है। एक लड़का बैटरी को वायर से फिट कर रहा था कि लड़की को देखने के चक्कर में गलती से प्लग को दूसरे लड़के की बॉडी में टच करा देता है और तभी उनकी बॉटल गिरकर टूट गई, जिससे सबको तेज बिजली के झटके लगना शुरू हो गए, साथ ही उस लड़की को भी। अब यह लड़की का दर्द होना शुरू हुआ तो उधर जायंट स्नेक को भी फील होने लगा, इसलिए वो समझ जाता है कि उसकी दोस्त कहाँ है और वो तुरंत सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में लिन लड़की को ढूंढ लेता है और प्लग को हटाकर सेफली अपने घर ले आता है। अगला दिन शुरू हुआ तो लिन उस लड़की को इंसानों की तरह लाइफ गुजारने के और तरीके सिखाना शुरू करता है। उसे नए कपड़े भी देता है, लेकिन उस बेचारी को ये सब काफी मुश्किल लग रहा था। लिन लड़की को नाम देता है विनी, जो उसे काफी पसंद आता है। साथ ही लिन उसे ऑब्जर्व और स्टडी कर जान जाता है कि विनी की मेंटल एबिलिटी बाकी इंसानों की तरह है, लेकिन उसकी अटैचमेंट उस जायंट स्नेक से काफी ज्यादा है। वो जायंट स्नेक उस ग्रास को खाने के कारण ही इतना बड़ा सा हो गया है। साथ ही विनी और जायंट स्नेक एक दूसरे के दर्द को फील भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने समय से वो दोनों ये उस ग्रास से अफेक्ट होते आ रहे हैं। उधर वो जायंट स्नेक अब उनके शहर में विनी को ढूंढते ढूंढते पहुंच चुका है। रात में एक पार्क के अंदर छोटी सी लड़की खेल रही होती है। वही इसका रिच बिजनेसमैन फादर कॉल पर बात करते करते बाहर चला गया था। उस छोटी लड़की को पेड़ की दरख्तों से आवाज आई तो उसने ऊपर की तरफ देखा। जायंट स्नेक उसे देख रहा होता है कि तभी पीछे से 2 अनजान आदमी बच्ची को पकड़कर कार में ले गए। उनका प्लान होता है कि बच्ची के पेरेंट्स को धमकाकर हम उनसे अच्छे पैसे लूटेंगे। कार में वो छोटी बच्ची काफी डरी सहमी हुई होती है, लेकिन तभी जायंट स्नेक उनकी कार के दरवाजे पर नॉक करता है और वो लोग जायंट स्नेक को देखकर डर चुके थे। वहीं जायंट स्नेक उन्हें बहुत गुस्से से देख रहा था। तभी वो छोटी बच्ची को ऐसा बेट बनाकर जायंट स्नेक के पास बाहर निकाल देते हैं खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये देख जायंट स्नेक को गुस्सा और बढ़ चुका था। तभी उनकी कार को जकड़कर कार को दूर फेंक दोनों को खा जाता है। इसके बाद जायंट स्नेक उसकी बॉडी में घुसा हुआ एक तीर उस छोटी बच्ची को दिखाता है, जिससे वो बच्ची निकाल देती है। इससे वो जायंट स्नेक की बॉडी अच्छे से हील होने लगी थी। वही उसके दर्द को विनी भी फील कर उड़ जाती है। लिन से कहती है कि हमें अभी उसके दोस्त जायंट स्नेक को ढूंढना होगा, वो आसपास ही है। तब लिन उसे लेकर पार्क में आ पहुंचता है, जहाँ विनी को स्नेक की खून की ड्रॉप मिलती है, लेकिन तब तक जायंट स्नेक यहाँ से जा चुका था। अगले दिन जायंट स्नेक के दिखने की खबर हर जगह फैल चुकी होती है। वही कंपनी के बोर्ड मेंबर्स लिन को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहाँ जांग की बेटी सुमी कहती है कि हमें जल्द से जल्द उस स्नेक को कैप्चर करना होगा, क्योंकि वो इधर शहर में आ चुका है और उसके अंदर उस ग्रास के सैंपल जरूर होंगे। लेकिन लिन को यह प्लान पसंद नहीं आता। कहता है कि अब तक उस जायंट स्नेक ने हमारी 2 टीम को खत्म कर दिया है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन सुमी को लगता है कि असल में लिन उस जंगल वाली लड़की को बचाना चाहता है। तब उनकी बहस को डॉक्टर जांग रोकता है। लिन को बाहर ले जाकर एक बड़ा सा जंगल दिखाता है जो उसने अभी खरीदा है। लिन से कहता है कि वो जायंट स्नेक को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और उस पर स्टडी करेंगे, लेकिन लिन कहता है कि ये गलत है। विनी उस स्नेक से कनेक्टेड है, इसलिए हमें उसे वापस जाने देना चाहिए। ये सुन जांग को बेहद गुस्सा आया
लेकिन लिन को जल्दी से जायंट स्नेक की लोकेशन पता लगाने को कहकर चला जाता है। अब रात के समय लिन काफी परेशान है क्योंकि वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो विनी को सेव भी करना चाहता था लेकिन अपने बॉस जांग के भी अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। तब वो विनी को अपनी बचपन की सबसे पसंदीदा जगह सर्कस ले जाता है। बचपन में उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर लाया करते थे। रोते हुए विनी को बताने लगता है कि डॉक्टर जांग उसके लिए पिता जैसे हैं, इसलिए वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहता है, लेकिन वो जानता है एक गलत है। तो वो विनी को कहता है कि वो उसे वापस उसके दोस्त जायंट स्नेक के पास ले जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जांग की बेटी सुमी ने पहले से ही उनके अगेंस्ट प्लान बना लिया है। हमें पता चलता है कि कैप्टन जोलो अभी भी जिंदा है, तो सुमी उस जायंट स्नेक को पकड़ने के टास्क देती है उसे। तभी जोलो अपने बहुत सारे साथियों के साथ वो जगह को घेर लेता है। लाइट्स ऑफ कर दी गई और बहुत सारी बंदूकों वाली लेजर्स लिन और विनी की तरफ तान दी जाती हैं। फिर लिन को बेहोश कर विनी को पकड़ लिया जाता है। तब डॉक्टर जांग उसके सामने आता है। ये सब उसी के इशारों पर हो रहा था। इसके बाद विनी के सर पर हेलमेट पहनाकर उसे झटके से दर्द देना शुरू कर दिया जाता है। अब लिन को भी होश आ जाता है और ये सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन वो चाह कर भी विनी की हेल्प नहीं कर पा रहा था। और तभी जायंट स्नेक को भी ये चीज फील होने लगी थी, इसलिए वो अपनी दोस्त को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। जायंट स्नेक अब उनकी बिल्डिंग में आ चुका था, लेकिन विनी के चारों ओर ट्रैप लगा रखा था। हर तरफ तेज वोल्टेज के शील्ड मौजूद है, इसलिए जैसे ही जायंट स्नेक विनी को फ्री करवाने आगे बढ़ा, उसे तेज झटके लगना शुरू हो गए और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। लैब बनाकर जांग के साइंटिस्ट जायंट स्नेक पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने लगे। वो लोग स्नेक की स्किन सैंपल ले लेते हैं और उन्हें पता चलता है जायंट स्नेक 300 साल पुराना है। वही लिन को पूरी तरह होश आ गया, तो वो निराश होकर बाहर जाने लगा। जांग भी उसे जाने देता है क्योंकि वो लिन को अपने लिए खतरा नहीं मान रहा था। तभी लिन विनी को पिंजरे में कैद देखता है तो उसे फ्री कर बाहर ले आता है। फिर लिन विनी को होश में लाने का बहुत ट्राई करने लगा, लेकिन वो तो होश में ही नहीं आ रही थी। तब लिन हार मारकर काफी दुखी हो जाता है, रोने लग गया क्योंकि अब वो विनी को काफी पसंद करने लगा था और साथ ही पिछली बार विनी ने उसे डूबने से बचाया था, लेकिन वो नहीं बचा पाया। तभी उसे साइड में बैटरी दिखाई दी तो उसकी मदद से फिर से कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि विनी मर चुकी है। उसकी हालत देख लिन खुद को जिम्मेदार समझने लगा, क्योंकि अगर वो विनी को यहाँ पर नहीं लाया होता तो ये सब नहीं होता। पर तभी अचानक से विनी की आंखें खुल गई। उधर जायंट स्नेक भी जाग गया, साथ ही अपनी बॉडी को जल्दी से हील कर लेता है। सारे वर्कर्स डरते हुए लैब से भागने लगते हैं। वही जोलो अपने साथियों के साथ जायंट स्नेक से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जोलो गाड़ी पर चढ़ स्नेक पर गोलियां बरसाने लगा अपने साथियों के साथ, लेकिन जायंट स्नेक पर कोई भी असर नहीं हुआ। ये देख जोलो को छोड़कर सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तो जांग की बेटी सुमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इस मॉन्स्टर का सामना करो। कि तभी जायंट स्नेक जोलो की गाड़ी को उठाकर सुमी के ऊपर फेंक देता है, पर जोलो खुद को सेव कर लेता है, लेकिन सुमी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। तब सुमी जोलो को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन जोलो को तो बस अपना बदला लेना था, इसलिए उसे वही मरने के लिए छोड़ जायंट स्नेक पर हमला करने के लिए चला जाता है। सुमी की मौत हो जाती है। जोलो अपना आखिरी जोरदार हमला करता है, जिससे जायंट स्नेक ने उसे एक ही बार में मार दिया। जोलो भी मारा जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और सुबह हो जाती है। विनी वहाँ आ जाती है और अपने दोस्त जायंट स्नेक को देख बहुत खुश थी। तभी वहाँ लिन भी आ गया और विनी से माफी मांगता है। फिर जायंट स्नेक को उसकी तरह छूता है जैसे विनी ने किया है। जायंट स्नेक समझ जाता है कि लिन विनी का दोस्त है, इसलिए उसे कुछ नहीं करता। कुछ समय बाद लिन उन दोनों को लेकर वापस उनके घर जंगल में ले आता है। गुफा में वो ग्रास लिन के सामने होती है, लेकिन लिन को तो बस विनी की चिंता सता रही थी। लिन लौट ही रहा था कि तभी उसे स्नेक की बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस नजर आया, तो समझ गया आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो यहीं रुककर विनी को प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करता है। कुछ समय बाद जांग अपने लोग लेकर गुफा के बाहर आ चुका था, लेकिन लिन बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। लिन कहता है कि वो कभी विनी को नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी जांग उसके पैर पर शूट कर देता है। जांग गुस्से में कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, उसका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया सिर्फ उसकी वजह से, और एक बार और शूट कर लिन को मरने के लिए छोड़ देता है। गोली की आवाज सुन गुफा के वो उड़ने वाले क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं। जल्दी जांग के सभी लोगों को चीर फाड़ कर जान से मार गिराते हैं, पर जांग किसी तरह बचते हुए गुफा के अंदर आ चुका था। उस ग्रास को देखकर बेहद खुश होता है कि अब उसका मिशन पूरा हो ही गया, वो जीत गया। लेकिन तभी विनी सामने आती है और जायंट स्नेक को इसे मारने के लिए कहती है। जांग की मौत हो जाती है। इसके बाद विनी लिन के पास आई और उसे मरते हुए देखकर काफी दुखी होती है, रोने लग जाती है। तब आखिरी समय में लिन उसे उसका ब्रेसलेट वापस दे देता है और उसके लिए खुश होकर मर जाता है। हालांकि विनी को उसकी मौत पर बहुत दुख हुआ। आखिर में विनी को शहर में देखते हैं। विनी उस छोटी बच्ची के साथ बैठी हुई है जिसे पहले स्नेक ने बचाया था, और वही छिपकर उनका दोस्त जायंट स्नेक भी उनके साथ होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।